जब से प्रभु चित्रकूट में विराजे, समस्त मंगल वहां विराजमान है। हर मौसम में बसंत ऋतु ही छाई हुई है, क्योंकि प्रभु विराजमान है। भौरों की पंक्तियां गुंजार कर रहे, मानो वेद की ऋचाएं भौरे बन करके प्रभु का यश गान कर रहे। हर समय शीतल मंद सुगंध वायु बह रही, नीलकंठ कोयल तोते पपीहा चकवे चकोर मोर, ये सब मंडली की मंडली प्रभु को घेरे रहते, दर्शन करते, कुहकते हैं, नृत्य करते हैं। जब से प्रभु बसे वहां, तो हाथी सिंह बंदर सुअर हिरन, ये कोई किसी को मार नहीं रहा, बैर नहीं कर रहा। सबके हृदय में शांति और प्रेम का संचार हो रहा है। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगतो बैर बिचरहि सब संगा। और जब प्रभु वन विहार के लिए निकलते हैं, तो ये सब भर नेत्र प्रभु की रूप माधुरी का पान करते हैं। चित्रकूट में प्रभु विराजमान है, तो हिमालय को भी ईर्ष्या हो रही है। ये धन्य भाग चित्रकूट के, जहां स्वयं भगवान विराजमान है। हिमालय भी चित्रकूट का यश गान करता है। विंध्याचल तो बहुत आनंदित हो रहा है, क्योंकि चित्रकूट शिक्षण बिना परिश्रम ही हमको बहुत बड़ी बड़ाई मिल गई, क्योंकि सबसे बड़े प्रभु हमारे समीप विराजमान हैं। सारे के सारे सरोवर समुद्र नदी नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं, क्योंकि रोज प्रभु जलपान करते हैं, स्नान करते हैं। धन्य है मंदाकिनी। आंखों वाले जितने जीव हैं सब प्रफुल्लित है प्रभु की रूप माधुरी का पान करके। वहां की भूमि फूली नहीं समा रही, क्योंकि प्रभु के चरण चिन्हों से युक्त है। वन स्वाभाविक सुंदरता, मंगलमयता, पवित्रता, सुगंध फैलाए हुए है। आज प्रभु चित्रकूट में विराजमान है, तो इससे बड़ा सुख त्रिभुवन में किसी को नहीं जितना चित्रकूट को है। लखनलाल बहुत सावधान होकर प्रभु की सेवा में है। सेवहि लखन करम मन बानी, जाए न सील स्नेह बखानी। लक्ष्मण जी मन से वचन से कर्म से आराध्य देव प्रभु सियाराम की सेवा में मगन है। और सीता जी को तो क्षण क्षण परमानंद की प्राप्ति हो रही प्रभु के साथ। ऐसा नहीं कि इनको ये लग रहा है मैं अयोध्या से अलग हूं या जनकपुर की सुख सुविधा से अलग हूं, तो प्रभु के साथ बड़ा कष्ट मिल रहा है। नहीं, प्रभु की रूप माधुरी और चरणों की सेवा से सिया जी को प्रतिपल अद्भुत आनंद मिल रहा है। जब अपने स्वामी के साथ साथरी पे शयन करती है, वैसा अनुभव होता है कि ना अयोध्या की वैसी सैया है, न जनकपुर में वैसा सैया मिली जैसी प्रभु की समीपता। समझ रहे इसका भाव? अगर प्रभु समीप है, प्रभु का चिंतन है, तो कैसी भी परिस्थिति हो, वो त्रिभुवन में सबसे सुखदायी परिस्थिति होती है जब प्रभु का स्मरण है, प्रभु का सानिध्य है। जो प्रभु के सुमिरन में है, वो कुछ भी त्याग सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन त्रन सम विषय विलास। भगवान का जो सुमिरन करते हैं, ये जो कहते हैं ना कि मेरा मन नहीं मानता और भोगों में बहुत, आपका सुमिरन कमजोर है। अगर आपका भजन सुमिरन ठीक चल रहा है, तो तिनके की तरह त्याग दोगे, कोई भी विषय तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। जब जब प्रभु सुखद बैठे होते हैं, तब तब याद आती है महाराज कैसे होंगे, बहुत विकल होंगे। अयोध्यावासी कैसे होंगे, बहुत विकल होंगे। और जब भरत जी को पता चलेगा ये, तब क्या होगा? तो प्रभु विकल हो जाते हैं। फिर लखनलाल सिया जी समझाती है, राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। सुंदर पर्णकुटी में सियाराम जी विराजमान है, लखन जी विराजमान है। लक्ष्मण जी का चित्त हर समय कैसे प्रभु को सुख पहुंचाए। जैसे नेत्र की पलक नेत्रों की रक्षा में तत्पर रहती है, से वही लखनु सिय रघुबीरहि। उदाहरण दिया, जिमिया विवेकी पुरुष शरीर ही। जैसे अज्ञानी जीव अपने शरीर को हर समय दुलार करता रहता है, ऐसे लक्ष्मण जी हर समय सियाराम की सेवा में। उनका एक ही उद्देश्य, अद्भुत अद्भुत। 14 वर्ष कभी लेटे नहीं, 14 वर्ष सोए नहीं। हर जब सियाराम जी शयन करे तो वीरासन में बैठे हुए जग रहे। अद्भुत अद्भुत स्वरूप, लखनलाल का अद्भुत स्वरूप।
प्रभु वास कर रहे हैं चित्रकूट में। इधर जब निषाद राज को प्रभु ने वापस कर दिया था तो लौट करके आके देखा तो जहां सुमंत्र जी को छोड़ के गए थे वहीं सुमंत्र जी पड़े हैं। हिम्मत ही नहीं हुई अयोध्या तरफ जाने की। ये निषाद राज देखकर बड़ा दुखी हुआ। सुमंत्र जी के मुख से बस निकल रहा हा राम हा राम हा राम। धरती पर पड़े हैं, रथ खड़ा है। प्रभु जब छोड़ के गए तब से अभी तक ऐसे ही है। निषाद को लगा रहे और घोड़े उधर को देख के हिनहिनाते हैं जिधर प्रभु गए हैं। ना घास ना पानी, बस घोड़ों की आंखों से जल बह रहा। सुमंत्र जी पड़े हुए। निषाद तो व्याकुल होकर के सुमंत्र जी को ऐसे गोद में सर उठाया और कहा, आप विषाद छोड़िए, आप बड़े विवेकवान ज्ञानी हैं, आप परमार्थ के रहस्य को जानने वाले हैं। अगर आपकी ऐसी स्थिति होगी तो फिर अयोध्या आप धैर्य धारण कीजिए। बहुत समझा करके सुमंत्र जी को चेतना आए, बैठाला, आप बैठिए और आप शीघ्र जाकर अयोध्या में सूचना दीजिए क्योंकि सब बाट जो रहे हैं आपकी। सुमंत्र जी जब घोड़ों को इशारा करते चलने का तो लौट पड़ते हैं। जिधर राम जी गए उधर देखकर जोर जोर से हिनहिनाते हैं, आंखों से अश्रु बहा रहे हैं। अगर कोई भी वहां जो निषाद के परिकर में हा राम बोल देता है तो उसकी तरफ घोड़े देखते हैं। देखो पशु ऐसे प्रेम से युक्त हैं अयोध्या के, तो उनके जनों की क्या होगी, क्या दशा होगी। निषाद राज तो बहुत हृदय में व्यथित हो रहा है। 4 बड़े बलवान निषाद साथ में किए कि आप जाइए और अयोध्या पहुंचाकर सुमंत्र जी को वापस आ जाइए। वो अपने स्वामी से प्रेरित होकर सुमंत्र जी को लेकर अयोध्या की तरफ चले। सुमंत्र जी को कुछ होश ही नहीं, बस राम राम बैठे हैं केवल रथ में। अयोध्या की तरफ रथ चल रहा है। वो सोच रहे, हाय प्राण क्यों नहीं निकल जाते। मैं महाराज को क्या बताऊंगा कि सिया राम लखन वनवास गए, उनकी क्या दशा होगी। ये समाचार सुनाने के पहले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये पापी प्राण क्यों नहीं निकल रहे। हमें लगता है कि अभी हमें भोग बकाया है, इसलिए मेरे प्राण नहीं निकल रहे। बहुत विकल है सुमंत्र जी। ऐसी विकलता है, देखो बड़ी सावधानी की बात यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जैसे कोई धर्मात्मा पुरुष, भगत पुरुष, सतमार्ग में चलने वाला पुरुष शराब पी ले, धोखे से उसे शराब पिला दी जाए, फिर उसको जैसी पछतावा होती है, वैसा पछतावा सुमंत्र जी को हो रहा है। विप्र विवेकी वेद विधि सम्मत साधु सुजाति, जिम धोखे मदपान कर सचिव सोचते भांति। इतना निकृष्ट है मदिरा, जिसे आप लोग मनोरंजन समझते हैं। क्या है इसमें, किसी को कष्ट तो देना नहीं, हम स्वयं पी लेते हैं, उसमें किसी की हानि नहीं, निकृष्ट वस्तु है। शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो शांति नहीं मिलेगी। सबसे प्रार्थना है, ये राक्षसी भाव पैदा करती, इसलिए बिल्कुल इसका पान न किया जाए। ये आपके सुकृतों का नाश कर देगी, आपकी बड़ी हानि, स्वास्थ्य की हानि, धर्म की हानि, पुण्य की हानि। कोई एक अंश में लाभ होता तो विचार किया जाता, एक अंश में भी लाभ नहीं। इसलिए मदिरापान बिल्कुल, जहां तक हमारे शब्द पहुंच रहे हो हम प्रार्थना करते हैं, अब लो नशानी अब ना नशयूं, अब तक की आज छोड़ दो, भगवान कृपा करेंगे, वो सर्व पाप रहित करके आपका मंगल कर देंगे। नेत्रों से जल बह रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा सुमंत्र जी को। ओठ सूख गए हैं, जबान सूख गई, बोलते नहीं बन रहा। कैसे महाभाग्य हैं प्रभु के प्रेम में, कैसी इनकी स्थिति है। सुमंत्र जी का मुख का रंग उड़ा हुआ है, पीत वर्ण का हो गया है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई अपने माता पिता की हत्या करके निस्तेज हो जाता है, सारे सुकृत नष्ट। ये बड़े निंदनीय नरकों को प्राप्त होते हैं जो अपने गुरुजन माता पिता पर हाथ उठाते हैं। धिक्कार तुम्हारे हाथ को, जिन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया, खवा पिया के, मल धो करके, कैसी कैसी परिस्थितियों से। उस माता को देखो, जरा सा जुकाम हो जाए तो लिए छाती से लगाए भागी घूम रही है। कोई भी अस्पताल, कोई भी वैद्य कुछ